मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स के बारे में उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स के टर्म्स का कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे और पोलिनोमियल का डिग्री कैसे डिटरमाइन करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ polynomial. Polynomials are classified in three ways. फर्स्ट है on the basis of number of terms. सेकेंड है on the basis of डिग्री। और थर्ड है on the basis of leading coefficients. On the basis of number of terms, यानी पोलिनोमियल्स में जो टर्म्स होंगे उस टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल कितने तरह का होगा। तो पोलिनोमियल्स जो है उसमें वन टर्म्स भी हो सकता है, टू टर्म्स भी हो सकता है और थ्री टर्म्स भी हो सकता है। तो टर्म्स के आधार पर पोलिनोमियल्स जो है उसका फर्स्ट टाइप्स है मोनोमियल। सेकेंड है बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर फर्स्ट टाइप है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। On the basis of leading coefficient, there are three types of polynomial. First, integral polynomial. Second, rational polynomials. और थर्ड रियल
पॉलिनोमियल। अब आप इस क्लासिफिकेशन के आधार को राइट डाउन कर लें, बेस को राइट डाउन कर लें, तो फिर हम वन बाय वन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला बेस था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल based on number of terms। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है मोनोमियल। वर्ड मोनोमियल जो है इसमें दो वर्ड है, एक है मोनो और दूसरा है नोमियल। मोनो मीन्स होता है सिंगल, नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो मोनोमियल मीन्स हो गया polynomials having single term, that means only one term। polynomials having only one terms, a polynomial having only one term is called a monomial। As for example, 5x 7y to the power 10 12xy etc. All these polynomials having only one terms, so 5x 7y to the power 10 12xy, all these are monomials। सेकेंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल इज formed by combination of two Greek words bi and nomial। Bi means two, nomial means term। So binomial means polynomials having two terms। A polynomial having only two terms is known as binomial। As for example, 2x plus 1 3x square minus 2 5x plus 5y square etc। थर्ड है ट्राइनोमियल। The word trinomial is formed by combination of two Greek words tri and nomial। Tri means three, nomial means term। So trinomials means polynomials having three terms। So it is defined as a polynomial having only three terms is
known as trinomial, as for example x square plus 3x plus 2, 5/2 y square minus root 3y plus 7 iteration. Since all these polynomials containing 1, 2 and 3 terms, and this polynomial also contains 3 terms, so these polynomials are trinomial. अब आप इसे राइट डाउन कर लें तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। आइए पहले एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी एक ऐसे पोलिनोमियल का एग्जांपल बताइए जिसका डिग्री जो है 35 हो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल जो हमारा होगा उसमें वेरिएबल का डिग्री 35 होना चाहिए और मोनोमियल जो होगा उसमें वेरिएबल का डिग्री 100 होना चाहिए। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो। तो हम 2 टर्म्स वाला कोई एक पोलिनोमियल सपोज दैट मान लीजिए ले लेते हैं 2x प्लस 5। अब इसमें कहता है कि डिग्री जो है 100 होना चाहिए, तो जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर हम 100 लिख देंगे। या इस चीज को आप ऐसे समझें, जब हमने पोलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ये हमारा होता है पॉलिनोमियल। अब इस फॉर्म में हमें जितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, कांस्टेंट और में कोई नंबर हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे नंबर 2 डाला हुआ है, वेरिएबल में x डाल दिया, और होल नंबर जो होता है मैक्सिमम वो उसका डिग्री होता है, तो वेरिएबल x का मैक्सिमम डिग्री 100 पुटअप कर दिया गया और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म 5 जोड़ दिया गया। तो ये आपका जो है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। और हमको यहाँ लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 जब लिखना होगा तो यहाँ x के प्लेस पे हम क्या करेंगे 35 कर देंगे, और यहाँ कांस्टेंट के जगह पर कोई दूसरा भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। तो एक कांस्टेंट मान लीजिए कि हम 5 लेते हैं, वेरिएबल जो है x लेते हैं और डिग्री 100 करना है तो x का पावर 100, तो 5x टू द पावर 100, ये हमारा हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आर.एस. अग्रवाल से। इसमें है राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 23 एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पोलिनोमियल को लिखने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना होगा। तो मान लीजिए कांस्टेंट हमारा हो गया 3। एक वेरिएबल लेना होगा, वेरिएबल मान लीजिए हमारा हो गया y, और पावर जो है उसका होल नंबर के फॉर्म में लेना होगा। और यहाँ पर
डिग्री है पोलिनोमियल का 100, तो y का पावर हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 3y टू द पावर 100, इसमें ओनली 1 टर्म्स हो गया। अब इसके अलावा एक और टर्म्स हमको इसमें लिखना होगा, तो -5 कर दिया, तो 2 टर्म्स हो गए। और जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स होगा वो पोलिनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल होगा। और वेरिएबल का पावर 100 है, इसलिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। सेकेंड है मोनोमियल ऑफ डिग्री 23। तो मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। तो हम एक कांस्टेंट मान लीजिए 4 लेते हैं, वेरिएबल x लेते हैं, और डिग्री हमें दिखाना है 23, तो इसका पावर होल नंबर के रूप में हम 23 लेते हैं। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 23 हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल मीन्स होता है पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, यानी जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें 3 टर्म्स होंगे। तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। हो सकता है कि इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नहीं हो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 3x क्यूब प्लस x माइनस 5। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट जो है सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है देंगे। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है राइट डाउन कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें फर्स्ट हमारा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 0 होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए पॉलिनोमियल having only one constant term is called a constant polynomial। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर हम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने अगर 3 लिखा, -5 लिखा, 2/3 लिखा, √3 लिखा, डॉट डॉट डॉट, ऑल दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3 लिखा हुआ है, तो 3 मीन्स 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, इसलिए यह पॉलिनोमियल जो है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और जो पॉलिनोमियल 0 डिग्री का होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड है
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है एक घातीय, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। यानी जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का डिग्री 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट्स जनरल फॉर्म इज px equals to ax plus b, where a and b are real number and a does not equals to 0। यानी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b होगा, जहां पे a और b जो है कोई रियल नंबर होगा। अब इस a और b के प्लेस पे हम अगर कोई भी रियल नंबर पुट अप कर देंगे तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। सपोज दैट a के जगह पे हमने अगर 2 डाला तो ये हो जाएगा 2x, और b के प्लेस पे 3 डाला तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। a के प्लेस पे 5 तो 5x हो जाएगा, b के प्लेस पे -3 -3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, और पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। तो द्विघात जो है उसमें दो शब्द है, द्वि प्लस घात, यानी जिसका घात 2 हो, यानी जिसका पावर 2 हो। दैट मीन्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक polynomial। Its general form is px equals to ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number and a does not equals to 0। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका जनरल फॉर्म होगा p of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस जनरल फॉर्म में a, b और c के प्लेस पे कोई भी हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट रियल नंबर के फॉर्म में अगर पुटअप कर देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल बन जाएगा। जैसे a के प्लेस पे हमने 2 डाला तो 2x स्क्वायर, b के प्लेस पे 3 डाला तो 3x, और c के प्लेस पे 4 पुटअप किया तो 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब मान लीजिए कि a के प्लेस पे हम 3 पुटअप करते हैं तो 3x स्क्वायर, b के प्लेस पे -5 डालते हैं तो -5x, और c के प्लेस पे अगर हम 2 पुटअप करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होगा? तो इसमें पहले टर्म का हाईएस्ट पावर 2 है, दूसरे टर्म का वेरिएबल का पावर 1 है, और लास्ट टर्म के वेरिएबल का पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया। और जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो है 2 होता है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह से इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है,
तो हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम लोग उस पोलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। तो इसका भी डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात में दो शब्द है, त्रि प्लस घात। त्रि का मतलब होता है 3 यानी 3। तो जिस पोलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है 3 होगा, यानी जो डिग्री 3 का पोलिनोमियल होगा उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is known as cubic polynomial. Its general form is px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real number and a does not equals to 0. क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b, c और d के प्लेस पे हम कोई भी अगर रियल नंबर पुटअप कर देंगे तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि a के प्लेस में हमने 1 पुटअप किया तो 1 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। b के प्लेस पे 3 पुटअप किया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। c के जगह पर -11 पुटअप किया तो -11x हो जाएगा, और d के जगह पर 7 पुटअप किया तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब मान लीजिए कि a के प्लेस पे हम 5 पुटअप किए तो 5x क्यूब, b के प्लेस पे 0 पुटअप किए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। c के जगह पर 4 पुटअप किए तो 4x हो जाएगा। d के प्लेस पे -7 पुटअप किए तो -7 हो जाएगा। तो इसमें जो भी पोलिनोमियल्स आए ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स जो है हमारे क्या होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे। क्यों होंगे, तो इसमें वेरिएबल्स जो है उसका हाईएस्ट पावर जो है क्या है, 3 है। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ का मतलब होता है 4 यानी 4। सो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called a bi-quadratic polynomial or quartic polynomial। Its general form is p of x equals to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d and e are real number and a does not equals to 0।
अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ए बी सी और डी और ई का वैल्यू न्यूमेरिकल कांस्टेंट के रूप में अगर पुटअप कर देंगे तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल फॉर्म हो जाएगा। ए के प्लेस पे 2 पुटअप किया 2x4, बी के प्लेस पे 3 पुटअप किया 3x3, सी के प्लेस पे 5 पुटअप किया 5x², डी के प्लेस पे 6 पुटअप किया dx और ई के प्लेस पे 7 पुटअप किया। ये हमारा बन गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ए के प्लेस पे अगर हम 1 पुटअप करेंगे तो x4, बी के प्लेस पे 2 पुटअप करेंगे तो 2x3, सी के प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x² इक्वल्स 0 मल्टीप्लाई x² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डी के प्लेस पे 5 पुटअप करेंगे तो 5x हो जाएगा। ई के प्लेस पे -6 पुटअप करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स में x का मैक्सिमम पावर जो है 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका डिग्री हो गया 4 और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद। ए पॉलिनोमियल whose all coefficients are 0 is called a zero polynomial। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल having only one term 0 is called a zero polynomial, that is px इक्वल्स टू 0। अब px इक्वल्स टू 0 जो है इसे हम 0 मल्टीप्लाई x का पावर 4 भी लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई x का पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई x का पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई x का पावर 1 भी लिख सकते हैं और 0 मल्टीप्लाई x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ऑल दीज आर जीरो पॉलिनोमियल्स और इनके बीच में हम अगर प्लस का भी साइन लगा दें तभी ये पॉलिनोमियल्स जो है ही होगा और इसमें सारे टर्म्स का कोफिशिएंट जो है क्या है 0 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके सभी टर्म्स का कोफिशिएंट 0 होगा उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म 0 होगा उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इस पर बेस्ड जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट है x² प्लस x। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना पड़ा था, तो उसमें x² प्लस x में फर्स्ट टर्म जो है x² है, इसमें x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म में x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है कितना है 2 है। तो इसमें हम लिखेंगे कि सिंस इट इज ए polynomial
of degree 2, so it is a quadratic polynomial। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें है x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 होगा, और जब हाईएस्ट पावर 3 होगा तो इसका डिग्री कितना होगा? 3। तो इसमें लिखेंगे इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, so it is a cubic polynomial। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर y का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में y का पावर 2 है, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो यहाँ y का पावर 0 है। तो इस पोलिनोमियल में y का मैक्सिमम पावर 2 है, दैट मीन्स it is a polynomial of degree 2, so it is a quadratic polynomial। अब आइए इसमें देखते हैं 1 प्लस एक्स। तो 1 जो है कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा। x का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो इसमें लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सो इट इज ए, और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3t। अब इस 3t में वेरिएबल t का पावर जो है 1 है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो लिखेंगे सिंस it is a polynomial of degree 1, so it is a linear polynomial। नेक्स्ट है r स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल r का पावर जो है 2 है, तो इसमें लिखेंगे सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट है हमारा 7x क्यूब। यहाँ पे वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, so it is a cubic polynomial। अब आप जो है इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है राइट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट टाइप होता है
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट में इंटीग्रल पॉलिनोमियल। इंटीग्रल शब्द जो है ये इंटीजर शब्द से बना है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी टर्म्स का कोफिशिएंट इंटीजर्स हो। इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल are integers, then polynomial is called integral polynomial. As for example, p of x equals to 5x square minus 3x plus 2। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशिएंट 5 है, सेकेंड टर्म जो है इसका कोफिशिएंट -3 है और थर्ड टर्म जो है आपका कांस्टेंट है। तो इसमें पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का कोफिशिएंट जो है आपका क्या है, इंटीजर है। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पॉलिनोमियल। सेकंड है रेशनल पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी टर्म्स का कोफिशिएंट क्या हो, रेशनल नंबर हो। इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल is a rational number, then the polynomial is called a rational polynomial. For example, f of x equals to 3 by 2x cube minus 3x square plus 5x plus 7। अब इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3/2 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -3 है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 7 है। तो इसमें सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं इसमें से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट इंटीजर है और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट रेशनल नंबर है और इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स ऑल कोफिशिएंट्स आर रेशनल, सो इट इज ए रेशनल पॉलिनोमियल। थर्ड, रियल पॉलिनोमियल। इफ all the coefficient of terms of a polynomial are real number, then the polynomial
is called a real polynomial. As for example, g of x equals to 3x square माइनस रूट 3x प्लस 5। इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसका कोफिशिएंट 3 है और सेकंड टर्म का कोफिशिएंट रूट 3 है। तो 3 आपका हो गया रेशनल नंबर और रूट 3 हो गया इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं हम रियल नंबर। दैट मीन्स all the coefficient of this polynomial are real, so it is a real polynomial। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यह क्लासिफिकेशन आपके बुक में नहीं है, बियॉन्ड सिलेबस है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप इसे राइट डाउन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।